बेरोजगारी के आज बेरोजगारी एक इतनी छोटी मुद्दा होकर रह गई है कि इसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। जिस देश में विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है उसके अंदर गुरुओं को रोड पर दौड़ा के पीटा जा रहा है। क्या ये भारत देश है? क्या ये हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि आप एग्जाम कैंसिल कर दो? सेंटर कैंसिलेशन सबसे बड़ा और सबसे घटिया चीज़ है सर, कि बच्चा इतने 1000 किलोमीटर सफर करके जाओ, सेंटर पर नोटिस मिले कि एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है। स्टेशन पर बेचारे बच्चे चाहे किसी भी मौसम में वो रुकते हैं, उनको इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है और सरकार मजाक कर रही है सर। और हमारे देश में ना एक ये नया तरीका बन चुका है कि जब भी कोई एग्ज़ाम हो तो पहले तो एग्ज़ाम लीक होगा, उसमें पहले सर्वर इशू आएगा, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, फिर हम उस एग्ज़ाम को लेकर री एग्ज़ाम की डिमांड करेंगे। जो को इतना मारा गया कि बच्चा बेहोश हो गया एग्जाम सेंटर पे। साथ सर बच्चा पेपर देने जाता है अपने भविष्य को सुधारने के लिए, न कि किसी सेंटर पर जाकर मार खाने के लिए। सर टीचर को आप सड़क पर बिठा के पीट रहे हो, टीचर्स को आप बसों में भर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? कल हमारे साथ एक टीचर है SK ओझा सर उनको इतनी गंदी तरीके से खींच के बसों में भरा गया है। मैं सच बता रहा हूँ, एक टीचर थे, 4 पुलिस वाले उठा के उनको फेंक रहे हैं सर। उनकी तबीयत खराब है, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको चक्कर आ रहे, कोई उनको पानी नहीं दे रहा। सर ये सरकार है, कहाँ तक ये देश आगे जाएगा सर? तो क्योंकि जब यदि आपने मॉर्निंग शिफ्ट में कोई पेपर दिया, आप वही पेपर सेम टू सेम इवनिंग शिफ्ट में दे रहे हो, तो डेफिनेटली है कि वो कोई तौर तरीका नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन देने का मतलब क्या बनता है? उसके बाद यदि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ से रिप्लाई आ रहा है कि भाई ये तो सरप्राइज दिया है हमने बच्चों के लिए और ये तो अच्छी चीज़ हुई है। भाई अच्छी चीज़ के जिन बच्चों ने आगे से पता चल जाएगा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, बच्चा पढ़ के तो जाएगा ही जाएगा, तो जो बाद वाली शिफ्ट वाले बच्चे उनके लिए तो बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। हम लोग के ऊपर कुछ हिंदुस्तान के 40 से 42 ऐसे फैकल्टी हैं जिसके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। अब बताइए, हिंदुस्तान में ऐसा दिन आ गया जब हम हक की बात करें और वो भी शांतिपूर्वक बात करें। हिंदुस्तान में जहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को FIR, हम लोग पे मुकदमा चलाया जा रहा है। अब एक बात बताइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर दर्द क्या होता है सिलेक्शन लेने में, क्योंकि मैं भी सिलेक्टेड हूँ रक्षा मंत्रालय में, पता होता है कि बच्चे कितनी मेहनत से सिलेक्शन लेते हैं सर। टीचर है, हमारा मूल कर्तव्य है पढ़ाना, लेकिन उसके साथ एक हमारा ये भी अधिकार है कि अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए बच्चों के सामने खड़ा होना। कहीं ना कहीं सर बच्चा टीचर को एक मोटिवेटेड पर्सन की तरह देखता है। हम उसके लिए कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ की तैयारी करता है उसका भविष्य हम संवारने वाले लोग होते हैं। कोई भी चीज़ बच्चों के साथ गलत होती है, नो डाउट ये टीचर एक माँ बाप से बड़ा फ़र्ज़ निभाता है उन बच्चों के साथ। तो आज सर हमारे बच्चे लगातार जो SSC की कमियां ये हैं कि पेपर सेंटर दूर जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं लगातार। ये तो सर मैंने कुछ कमियां बताई, जो शायद इससे भी कई गुना ज़्यादा है। एग्ज़ाम सेंटर पे खुद हमारे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, बच्चों को इतना मारा गया कि बच्चा बेहोश हो गया एग्ज़ाम सेंटर पर। साथ सर बच्चा पेपर देने जाता है अपने भविष्य को सुधारने के लिए, न कि किसी सेंटर पर जाकर मार खाने के लिए। जो इनकी व्यवस्था है इस तरीके से बेकार है। मैं ये नहीं कहता कि एडिक्वेटी की बातें हैं, मैं ये कहूँगा कि साथ में जितनी भी ऐसी सर TCS की भी यही हालात है, ठीक है, उसके सेंटर पे कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कमीशन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और इन सभी कमियों को सुधारना चाहिए। सर हम सभी से हाथ जोड़कर कहते हैं, हम टीचर हैं सर, हम प्रेम की बात सिखाते हैं बच्चों को। हमारा कहीं ये हक नहीं है, ना हम कभी बच्चों को सिखाते हैं कि तुम कभी जाओ और आंदोलन को उग्र बनाओ, बिल्कुल नहीं सर। हम जहाँ बैठते हैं प्यार से बैठते हैं, प्यार से सरकार से बातें करते हैं। सर पहले दिन हम DOPT ऑफिस गए, हमारी बस इतनी मांगी थी कि हमें मिलाया जाए। 4 लोग हमारे जाके, सर क्या 4 लोग अपनी बातों को नहीं रख सकते? आज ये भारत के संविधान में इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी बातों को उनके सामने रख पाएं? इस चीज़ के लिए सारे टीचर्स को क्या किया गया सर? जेल में डाला गया। लगातार 2 दिन से मैं खुद जेल में था। परसों में डिटेन किया गया 8 घंटे के लिए, कल हमें 6 घंटे के लिए डिटेन किया गया। अंत में सर अभी तक SSC की भी तरफ से साथ में जो भी कमियां हो रही हैं, कोई भी ऐसा मैं कह सकता हूं, क्या सर अभी लगातार संसद सत्र चल रहा है, क्या ये मुद्दा उठाया नहीं जा सकता था? आपने देखा सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम हुए, इवन इसके पहले चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे SSC का एग्ज़ाम देख लीजिए। और हमारे देश में ना एक ये नया तरीका बन चुका है कि जब भी कोई एग्ज़ाम हो तो पहले तो एग्ज़ाम लीक होगा, उसमें पहले सर्वर इशू आएगा, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, फिर हम उस एग्ज़ाम को लेकर री एग्ज़ाम की डिमांड करेंगे या हम आंसर की को दोबारा से जारी करने की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल सी चीज़ हो चुकी है। कई सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि हर एक एग्ज़ाम होता है, उसमें इशू आता है, उसमें फिर हम दोबारा डिमांड करते हैं। तो सर प्राइवेट में वो लोग प्राइवेट में ज़्यादा इमर्ज रहेंगे जिनके पास बहुत लंबा कोई संसाधन है जीवन यापन करने का। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली को हम कैसे जज करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन, तो वो हमें हमारे पास जो साधन है वो है गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पर लगातार हमारे पास इनकम आ रही होती है, क्योंकि प्राइवेट का तो कोई भरोसा नहीं है। तो ये बच्चों का अपना एक ड्रीम रहता है कि हाँ, अगर हम गवर्नमेंट जॉब में एक तरीके से एंगेज रहेंगे तो हमारे पास इनकम की सोर्स ऑफ इनकम प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब इस समस्या को लेके मिडिल क्लास का हर एक बच्चा तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए मिडिल क्लास का ही बच्चा आता है सर, जिनके पास बहुत सारे संसाधन है, वो कभी सरकारी नौकरी लेंगे नहीं। जिनके पास संसाधन की कमी है, मिडिल क्लास का ही बच्चा है जो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहता है। अब उसके साथ ये समस्या आएंगी, वो बच्चा क्या करेगा?
वही तो मैं पूछना तो चाह सर रहा हूँ। इसी के लिए हम सभी टीचर्स एक साथ हैं, इसीलिए हम लोग इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं ताकि उन बच्चों को समस्या ना हो, क्योंकि उन बच्चों की बात सरकार तक अकेले पहुंचना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हम सभी उठाएंगे तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा आए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए ताकि अच्छा रिजल्ट आए। सर देखिए, आज थर्ड डे है, 30 तारीख और 1 तारीख को बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ। मिलने की बात कही गई जी थी। सर, शिक्षकों के साथ गलत हुआ, उनको पीटा गया, बसों में भरा गया। सबसे पहली चीज़ तो ये गलत है। हम भारत में रहते हैं, एटलीस्ट हम अपनी बातें रख सकते हैं सरकार के सामने। हम कुछ गलत नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हम शांतिपूर्वक ही गए थे सर डीओपीटी पे, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से हमारे साथ हुआ। मुझे भी डिटेन किया गया, हमारे नरेला भेजा गया और वहाँ पे 6 घंटे तक हमें बिठाया गया। सर 4 घंटे तक पानी के लिए तरसा दिया गया। क्या ये सही है? और शिक्षक के साथ, वो शिक्षक जो बच्चों के लिए गए थे, हमारा कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है वहाँ पे। सबसे पहले टीसीएस एग्जाम ले रहा था एसएससी के, उसके बाद एडिक्विटी आया और पहले दिन से ही सर दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन से शिक्षकों की मीटिंग हो रही है, रात रात भर मीटिंग हो रही है। हम क्लास छोड़ के यहाँ पे आप देख रहे हो मीडिया कवरेज में बैठे हैं। सर ये चीज़ कहाँ तक सही है? क्योंकि सर टीचर को आप सड़क पर बिठा के पीट रहे हो, टीचर्स को आप बसों में भर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? कल हमारे साथ एक टीचर है एसके ओझा सर, उनको इतनी गंदी तरीके से खींच के बसों में भरा गया है। मैं सच बता रहा हूँ, एक टीचर थे, 4 पुलिस वाले उठा के उनको फेंक रहे हैं सर। उनकी तबीयत खराब है, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको चक्कर आ रहे हैं, कोई उनको पानी नहीं दे रहा। सर ये सरकार है, कहाँ तक ये देश आगे जाएगा सर? तो मैं चाह रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है, हम कोई आतंकवादी नहीं है। सबसे पहली बात, हम देश के हित के लिए चाहते हैं, हम बच्चों के हित के लिए चाहते हैं। सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध है, हमारी बातें सुनी जाए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप हमें कहें, हम अपनी बातें प्यार से रखना चाह रहे हैं। डीओपीटी हम गए, वहाँ पे बहुत बुरा बर्ताव हुआ हमारे साथ, बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन इतना बता दूं सर, हमने कोई गोली नहीं मारी, आतंकवादी नहीं हम। जब तक सरकार हमारा साथ नहीं देगी सर, हम बिल्कुल खड़े रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे। 6 तारीख को हमें परमिशन मिल चुकी है, वो भी हम बड़े शांतिपूर्वक बातें रखेंगे। 6 तारीख, बिल्कुल 6 तारीख को 4 दिन के बाद हम जंतर मंतर पे मिलने वाले हैं। लेकिन मैं कहूँगा वहाँ पे बच्चे ना आए, क्योंकि सिर्फ 150 जनों की, अभी मैं वीडियो में भी कह रहा हूँ कि सर 150 जने ही आए, 150 टीचर ही वहाँ पे मीटिंग के लिए आ रहे हैं। और बड़े शांतिपूर्वक हम सरकार से बात करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे। और मुझे इतना विश्वास है, मोदी सरकार है, बहुत आगे तक लेके गई है, तो आगे भी आगे लेके जाएगी। और बातों को सुन के जो भी होगा फैसला पॉजिटिव आएगा। बंगाल में भी ये आंदोलन चल रहा है। बंगाल में भी बहुत सारे बच्चे, कल हजारों की संख्या में बच्चे कल आक्रोश में थे। एसएससी की खराब व्यवस्था के खिलाफ बंगाल में भी कल हुआ और आज पटना में भी कई जगह पे हुआ है। लगातार बच्चों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन हम लोग जो आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि 6 अगस्त को हम लोग मिलेंगे। उसके बाद अगर सुधार नहीं हुआ, उसके बाद अगर हम लोग की बातें मानी नहीं गई, एक 6 अगस्त का डेट मिला है और एक आंदोलन का हम लोग को 18 अगस्त का डेट मिला है। 2 डेट यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग शांतिपूर्वक वहाँ पे प्रोटेस्ट कर, जंतर मंतर पे आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। 150 टीचर का संख्या, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद हम लोग जो भी ज्ञापन वहाँ पे सौंपेंगे, जो भी हम लोग की डिमांड है, एसएससी की खराब व्यवस्था के खिलाफ जो भी डिमांड है, अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो हम लोग इस आंदोलन को बहुत बड़े स्तर पे ले जाएंगे। क्योंकि सर एक बात बताइए मुझे, हिंदुस्तान में जो भी एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, यहाँ पे कैसे बच्चे तैयारी गरीब करते हैं? बच्चे ही होते हैं, गरीब बच्चे, मीडियम क्लास बच्चे, लोअर मीडियम क्लास बच्चे वही तैयारी करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बड़े घर के बच्चे, अंबानी, अडानी, बड़े बड़े घर के बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आते हैं। वैसे तो बच्चे नहीं है ना सर। अगर उसकी दर्द लेके हम जैसे टीचर अगर नहीं उतरेंगे, और हम लोग सर कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोग को तो पहले दिन हम लोग को डिटेन कर लिया गया था। हम थे, रवि सर थे, नीतू मैम थी, राकेश यादव सर थे, उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े टीचर जितने भी हैं, आपके नवीन शर्मा सर थे। और हम लोग को रात में लगभग 10 साढ़े 10 बजे वहां से छोड़ा गया और हम लोग के ऊपर मुकदमा चलाया गया। हम लोग के ऊपर कुछ हिंदुस्तान के मतलब 40 से 42 ऐसे फैकल्टी हैं जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। अब बताइए, हिंदुस्तान में ऐसा दिन आ गया जब हम हक की बात करें और वो भी शांतिपूर्वक बात करें। हिंदुस्तान में जहां पे हम लोग शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं और वहां पे यहाँ पे हम लोग को एफआईआर, हम लोग पे मुकदमा चलाया जा रहा है। अब एक बात बताइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर दर्द क्या होता है सिलेक्शन लेने में, क्योंकि मैं भी सिलेक्टेड हूँ रक्षा मंत्रालय में। पता होता है कि बच्चे कितनी मेहनत से सिलेक्शन लेते हैं सर, सालों सालों मेहनत करते हैं। अब एक बात बताइए सर, अब 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल लगातार हम लोग मेहनत करते हैं, बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, हम लोग ईमानदारी से पढ़ाते हैं, और उसके बाद बच्चे जाए उसके साथ फेयर तरीके से एग्जाम ना हो तो उस बच्चे के साथ क्या गुजरेगा बताइए। आपके एग्जाम के नाम पे किसी बच्चे का लेट एंट्री हो रहा है, और जब वो बच्चे लास्ट में पेपर समाप्त होता है 10 मिनट बाद, वहाँ पे शोरगुल डिस्टर्बेंस में वो पेपर दे पाएगा? आपको लगता है अगर किसी बच्चे को सब्जी मंडी में बैठा दिया जाए, क्या वो सही तरीके से पेपर दे पाएगा? क्या लगता है आपको? क्या वो जस्टिफाई है? अगर मान लेते हैं किसी सेंटर पे अच्छे से माउस अच्छे से वर्क कर रहा है, अच्छे से सर्वर वर्क कर रहा है, और एक जगह क्या होता है कि वहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, क्या वही सेम अपॉर्चुनिटी सबको मिल रहा है? कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का नियम ये कहता है, कोई भी चाहे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, कोई भी सरकारी नौकरी है, रिपीटेड एग्ज़ाम जितने कम से कम आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप सीडीएस को ले लो,
कॉन्सेप्ट नहीं बदलते लेकिन क्वेश्चंस बदलते हैं। तो क्योंकि जब यदि आपने मॉर्निंग शिफ्ट में कोई पेपर दिया, आप वही पेपर सेम टू सेम इवनिंग शिफ्ट में दे रहे हो, तो डेफिनेटली है कि वो कोई तौर तरीका नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन देने का मतलब क्या बनता है? उसके बाद यदि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ से रिप्लाई आ रहा है कि भाई ये तो सरप्राइज़ दिया है हमने बच्चों के लिए और ये तो अच्छी चीज़ हुई है। भाई अच्छी चीज़ के जिन बच्चों ने आगे से पता चल जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चा पढ़ के तो जाएगा ही जाएगा, तो जो बाद वाली शिफ्ट वाले बच्चे उनके लिए तो बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे भरोसा करके कि भर्ती प्रक्रिया सही होगी, पारदर्शिता लाई जाएगी, भरोसा करके सालों साल मेहनत कर रहे हैं एक नौकरी के लिए। हम लोग खुद एक मिडिल क्लास बिल्कुल। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ना तो यहाँ टेक्निकल सपोर्ट बच्चों को मिल रहा है, ना ही टेक्निकल किसी तरह, जैसे आपने सुना होगा ये आधार वेरिफिकेशन में भी दिक्कत होगी, जो कि पहला और सबसे मेन पार्ट है। अब आधार वेरिफिकेशन के बगैर आप भेज रहे हैं, क्या पता आपने कुछ टेक्निकल ग्लिच किया हो जानबूझ के कि आप जिसे किसी और की जगह भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहिए। वो तभी हो सकता है जब सरकार की बनाई गई नियमों को फॉलो करें। तो सरकार से हमारी यही तो मांग है कि सर इसे कम से कम ट्रांसपेरेंट किया जाए। फिर अगर अभी तो शिक्षक अपने बच्चों की तरफ से मांग को लेकर उतरा है और कल को बच्चे उतर जाएंगे सड़क पे, तो फिर सरकार की तरफ से लाठियां बरसाई जाएगी। ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना सर। अरे हमारी कुछ बेसिक मांग है, आप पूरी कर दो। हमें कौन सा हिंसक आंदोलन करना, हम नहीं हैं ऐसे लोग, हम शिक्षक हैं सर। अपने हक की बात करते करते थक चुके हैं। कोई भी भर्ती परीक्षा कराने वाला वेंडर है, आप टीसीएस में खामियां थी उसको दूर किए बगैर और बिना बताए बगैर बात हुई। ऐसा नहीं कि एसएससी के चेयरमैन साहब को पता नहीं है बात, उन्होंने कल आज सुबह में मीडिया में स्वीकार किया कि हाँ कुछ कमियां हैं। तो आप जब जानते हो वही तो हमारी मांग है सर, सुधार किया जाए। पिछले साल की गलतियों से ही सीखिए। आप उस दिन मांग हुई, आपने बताया भी नहीं मीडिया में और आपने वेंडर चेंज कर दिया, और ऐसे वेंडर को ला रहे हैं एडिक्विटी, जिसका पुराना सर कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने उसे 2020 में बैन किया हुआ है सर। आप उसको दे दिए, जो कि सरकारी नॉर्म्स में आता है नहीं कि उस टेंडर को ये दिया जाए टेंडर जो पहले से ही जिस पर आरोप है। मध्य प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया में उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप, महाराष्ट्र की भी भर्ती प्रक्रिया में गंभीर आरोप, और उसी चीज़ को ले आए। आप पहले से जानते थे कि ऐसा होगा। लाखों बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ खेल रही सरकार। हम अपनी मांग रखेंगे, पर कब तक? हमेशा पेशेंस की एक लिमिट होती है। क्योंकि सर आप लोग का काम भी ये नहीं, आप लोगों का काम है पढ़ाना और बच्चों का पढ़ना। बच्चों की मेहनत को देखते हैं सर, बच्चों के मेहनत को। सेंटर पे बच्चा रो रहा है, उसे बाउंसर्स की तरफ से अगर कोई आक्रोश दिखा रहा है उसको पीट देते हो, हॉस्पिटलाइज हो जाता बच्चा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है सर, पर कब तक कोई झेलेगा? सर मेरा आखिरी वही सवाल है कि सर मतलब अगर सरकार आप लोग की बातें नहीं सुनती, जो आप लोग 6 तारीख को भी आंदोलन करने वाले उसमें भी अगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, तो आगे का आप लोग का आंदोलन जारी रखेंगे सर। जारी रखेंगे। हम गांधी की धरती से बिलोंग करते हैं, ये गांधी जी की धरती है। सत्याग्रह करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम नहीं हटेंगे सर। ये शुरुआत है। और सर बाकी अदर स्टेट से भी टीचरों का सपोर्ट बिल्कुल सर मिला था। 31 जुलाई को जो शांतिपूर्वक आंदोलन हमने किया, सरकार से अपनी मांग रखी, उसमें कई सारे शिक्षण संस्थान के, कई सारे राज्यों के टीचरों, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से, हर जगह के टीचरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, सपोर्ट दिया था सर। और यही सपोर्ट 6 तारीख को भी मिलने वाला, 6 अगस्त को। हम शिक्षक, हमारे साथ इतने सारे बच्चे, हमारे छोटे भाई बहन जैसे हैं ये सब। अब उनके लिए हमें उतरना पड़ रहा है और हम उतरेंगे, पर हम ये बच्चों को कभी नहीं चाहेंगे कि वो सड़क पर उतरे। हम उनके लिए हैं आगे, वो अपनी तैयारी में पूरा जोर देते रहे, हम हैं लड़ने के लिए। लेकिन आखिर बच्चों का भी तो पेशेंस होगा, पेशेंस कब तक वो बनाएंगे सर? आखिर एज भी तो सर कम होती है। बिल्कुल सर, यही तो सबसे बड़ा चुनौती है कि आप एग्जाम कैंसिल कर दो। सेंटर कैंसलेशन सबसे बड़ा और सबसे घटिया चीज़ है सर, कि बच्चा इतने 1000 किलोमीटर सफर करके जाओ, सेंटर पर नोटिस मिले कि एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है। कितने बच्चे हैं, मैंने भी खुद सुने हुए, कितने बच्चों के पास पैसे नहीं होते, वो इधर से उधर से अरेंज करके सेंटर पे जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ हमने भी देखे हैं सर, बिना टिकट के भी हम लोगों ने यात्रा की है। लेकिन आप सोचिए, बिल्कुल सर, बच्चे रात भर, आप स्टेट पुलिस की भर्तियों को देखिए जरा, स्टेशन पर बेचारे बच्चे चाहे किसी भी मौसम में वो रुकते हैं। उनको इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, और सरकार मजाक कर रही है उनके साथ। सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भी संज्ञान लेना पड़ेगा इस बात पर, और इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकाला जाए, नहीं तो सर आंदोलन जारी रहेगा। बेरोजगारी के आज बेरोजगारी एक इतनी छोटी मुद्दा होकर रह गई है कि इसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। अभी लगातार मैं ये देख रहा हूँ सोशल साइट्स पे बच्चों को मारते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। एग्जाम सेंटर पे बच्चे जाके लगातार ऐसे प्रोटेस्ट के साथ हमारा एग्जाम नहीं हो पाए। क्या ये बात कमीशन तक नहीं जा रही है? क्या ये बात सरकार तक नहीं जा रही है कि सरकार इस पे बिल्कुल आंखें बंद किए बैठा है? आज सर हम रोड पर इसलिए हैं क्योंकि सरकार अभी तक सर एक पूरा का पूरा 6 दिन का पेपर खत्म हो जाता है, बच्चे के ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं, कोई भी ऐसा संज्ञान नहीं ले जाता। तो टीचर मजबूरी में आता है सर, हमारा कर्तव्य है पढ़ाना, ये हमारा बस, लेकिन हमें मजबूर किया गया इन चीज़ों के लिए कि हम रोड पर आएँ। सर हमें फर्ज नहीं, लाठियां बरसाई गई हमारी पूरी टीम के ऊपर। सर वो तो देखा आपने देखा होगा। क्या सर हम टीचर हैं कि हमारी इज्जत है इस देश में?
जिस देश में गुरुओं की इतनी इज्जत की गई है सर, विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है, उसी देश के अंदर जिस देश में विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है उसके अंदर गुरुओं को रोड पर दौड़ा के पीटा जा रहा है। क्या ये भारत देश है? क्या ये हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं? एक टीचर कहां तक कमियों को सुधारेगा? सर हम आज रोड पर सिर्फ इस वजह से हैं कि एक ऐसा रिफॉर्म चाहिए कि आगे चल के बच्चों के भविष्य से मजाक ना हो सके। सर जिस बच्चे को हम पूरे साल पढ़ाते हैं, क्या उस बच्चे को इतना हक नहीं है कि अपने आप को साबित करने के लिए एक अच्छा पेपर दे सके? क्या उसका यह फंडामेंटल राइट नहीं है? आज सर संविधान, मुझे लगता है भारत के अंदर सिर्फ एक संविधान ढांचा बन के रह गया है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता। कल सर हम जंतर मंतर गए, हमारे ऊपर इसलिए लाठी बरसाई गई कि हमने उनसे ये कहा कि हम अपनी बातों को शांति प्रिय तरीके से रखना चाहते हैं। इस भारत के अंदर इतना भी एक हक नहीं है कि टीचर अपने उन बच्चों की बात रख सकता है जिनके लिए वो पूरी साल मेहनत करता है। सर